गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से वर्चुअल मेमोरी के लिए। इससे पहले मैंने आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बताई थी, लगभग सारी एल्गोरिथम मैंने बता दी आपको। आइए देखते हैं वर्चुअल मेमोरी की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो वर्चुअल मेमोरी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। बैकग्राउंड, डिमांड पेजिंग, कॉपी ऑन राइट, पेज रिप्लेसमेंट भी आता है इसके अंदर, एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स है, ट्रेसिंग है, ये सारी चीज़ें हमें वर्चुअल मेमोरी के अंदर कवर करनी है। तो आइए देखते हैं इसी वर्चुअल मेमोरी के अंदर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। हमें वर्चुअल मेमोरी सिस्टम के बेनिफिट्स को डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड एलोकेशन ऑफ पेज फ्रेम्स, जो कि आप देख चुके हो। टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग सेट मॉडल, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर्ड मेमोरी एंड मेमोरी मैप्ड फाइल्स, टू एक्सप्लोर हाउ कर्नल मेमोरी इज मैनेज्ड। बैकग्राउंड है इसका कि कोड नीड्स टू बी इन मेमोरी टू एग्जीक्यूट बट एंटायर प्रोग्राम रेयरली यूज्ड, एरर कोड, अनयूजुअल रूटीन्स, लार्ज डेटा स्ट्रक्चर, एंटायर प्रोग्राम कोड नॉट नीडेड एट द सेम टाइम्स, कंसीडर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट पार्शियलिटी लोडेड प्रोग्राम, program no longer constrained by limits of physical memory, each program takes less memory while running, more program run at the same time, increase CPU utilization and throughput with no increase in response time or turnaround time, less input output needed to load or swap program into memory, each user program runs faster। तो वर्चुअल मेमोरी देखिए, सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी, यानी जो हमारी लॉजिकल मेमोरी है, यानी फिजिकल मेमोरी से लॉजिकल मेमोरी के बीच में एक सेपरेशन होता है वर्चुअल मेमोरी। तो ओनली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि उस प्रोग्राम के पार्ट्स की ही आवश्यकता होती है मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, इस कॉन्सेप्ट के तहत। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमारा बड़ा होता है फिजिकल लार्जर स्पेस से। अलाउ एड्रेस स्पेस टू बी शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस, अलाउ मोर एफिशिएंट प्रोसेस क्रिएशन, more programs running concurrently, less input output needed to load a swap processes। तो जैसे कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस अगर हम देखें तो ये बेसिकली लॉजिकल व्यू ऑफ द हाउ प्रोसेस इज स्टोर इन मेमोरी, कि प्रोसेस कैसे मेमोरी में स्टोर होता है उसका लॉजिकल व्यू दिखाता है। यूजुअली स्टार्ट एट द एड्रेस 0, तो कॉन्टिगस एड्रेसेस until end of the space. Meanwhile, physical memory organized in a page frame. Memory management unit must map logical to physical. तो virtual memory can be implemented via demand paging and via demand segmentation. तो जैसे कि बैकग्राउंड में आपने देखा वर्चुअल एड्रेस स्पेस, जो कैसे प्रोसेस हमारा जो मेमोरी में स्टोर होता है लॉजिकल व्यू में स्टोर होता है,
और हम एड्रेस 0 से स्टार्ट करते हैं तो कॉन्टिगस एड्रेसेस जो है अंडर एंड ऑफ द स्पेस। फिजिकल मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है मेन फ्रेम्स में टूटती है, आपकी कन्वर्ट होती है। और जो आपका MMU यूनिट है, जिसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका काम क्या होता है, फिजिकल को लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के बीच में मैपिंग कैसे होती है। वर्चुअल मेमोरी है, इसको हम डिमांड पेजिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिमांड सेगमेंट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी दैट इज लॉन्गर देन फिजिकल मेमोरी। तो ये देखिए वर्चुअल मेमोरी है, जिसको आपने देखा अभी यहाँ पे, ये पेजेज हैं आपके इस वर्चुअल मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी मैप है, ये फिजिकल मेमोरी है, ये आपकी हार्ड डिस्क है। तो जिस पेज की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो पेज हम फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी में ढूंढते हैं। अगर वो पेज वहाँ नहीं मिलता तो वो पेज फिर आपके हार्ड डिस्क से होके आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि यूजर का प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है और आपकी जो मेन मेमोरी है वो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती है। तो होता क्या है कि हम एक वर्चुअली स्पेस क्रिएट करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर और उस प्रोग्राम का एक पार्ट स्वैप इन कराते हैं मेमोरी के अंदर, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद उसको हम स्वैप आउट करा देते हैं वापस हार्ड डिस्क के अंदर और फिर इस प्रोग्राम के दूसरे पार्ट को स्वैप इन कराते हैं। यही प्रोसीजर चलता रहता है। यूजर को लगता है कि मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अपने हिसाब से डील करता है। अब जैसे वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, देखिए ये मैक्सिमम है, ये 0, कोड, डेटा, हीप और स्टैक, ये चीज़ें होती हैं स्पेस के अंदर। तो यूजुअली डिजाइन लॉजिकल एड्रेस स्पेस फॉर स्टैक टू स्टार्ट एट मैक्स लॉजिकल एड्रेस एंड ग्रो डाउन व्हाइल हीप ग्रो। तो मैक्सिमाइज एड्रेस स्पेस यूज unused address space between the two is whole, जैसे no physical memory needed until heap or stack grow up given a new page। तो enables sparse address space with holes left for growth। तो dynamically linked libraries, system libraries shared via mapping into virtual address space, shared memory by managing pages read write into virtual address space। इसी तरह पेज कैन बी शेयर्ड ड्यूरिंग फोर्क स्पीडिंग प्रोसेस क्रिएशन। फोर्क सिस्टम्स कॉल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फोर्क क्या होता है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। तो एक फोर्क सिस्टम अगर आपके किसी प्रोग्राम के अंदर है तो जिस प्रोग्राम के अंदर फोर्क सिस्टम है वो एक आपका पेज हो, उसको हम बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस। इसके बाद उसी फोर्क के थ्रू हम एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं, वो आपका होता है चाइल्ड प्रोसेस। तो टोटल प्रोसेस हो जाते हैं 2 और एग्जीक्यूशन भी होता है 2 टाइम्स। मेन प्रोसेस होता है 1, टोटल प्रोसेस होते हैं 2 और चाइल्ड प्रोसेस भी होता है 1 अगर एक फोर्क सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर आप 2 यूज कर रहे हो तो 2 के पावर 2 यानी 4 टोटल प्रोसेस होंगे और 3 चाइल्ड प्रोसेस होंगे और एक आपका मेन प्रोसेस होगा। इसी तरह शेयर लाइब्रेरी यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। देखिए जब पेज शेयर्ड होते हैं, देखिए लाइब्रेरीज हैं, ये भी लाइब्रेरीज है, तो दोनों के बीच में कैसे पेज शेयर्ड होते हैं ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम डिमांड पेजिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डिमांड पेजिंग में क्या होता है कि जिस पेज की डिमांडिंग होती है उसी पेज को मेमोरी में लाया जाता है। तो कुड ब्रिंग इंटायर प्रोसेस इनटू मेमोरी एट लोड टाइम। लोड टाइम पे मेमोरी पे वो प्रोसेस लाया जाता है। और ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड। जिस पेज की आवश्यकता होती है वही पेज मेमोरी में लाया जाता है। तो लेस इनपुट आउटपुट नीडेड, नो अननेसेसरी इनपुट आउटपुट, लेस मेमोरी नीडेड, फास्टर रिस्पॉन्स, मोर यूजर्स।
इससे ये चीज़ें होती हैं कि अधिकतर यूजर्स उसको यूज कर लेते हैं, रिस्पॉन्स फास्ट होता है, मेमोरी की आवश्यकता कम पड़ती है, लेस इनपुट आउटपुट नीड उसकी आवश्यकता कम पड़ती है, अननेसेसरी इनपुट आउटपुट को हम नहीं लेते हैं। सिमिलर टू पेजिंग सिस्टम विद स्वैपिंग डायग्राम टू ऑन राइट। देखिए, अगर पेज इज नीडेड फॉर रेफरेंस टू इट, इनवैलिड रेफरेंस अबॉर्ड, तो जिस पेज की ज़रूरत पड़ती है उन्हीं पेजेस को हम यहाँ मेमोरी में लेते हैं। इसके बाद में स्वैप आउट भी करा देते हैं। एक होता है लेजी स्वैपर। देखिए, लेजी स्वैपर क्या, नेवर स्वैप्स अ पेज इनटू मेमोरी अंटिल पेज विल बी नीडेड। तो वो कभी भी उस पेज को स्वैप नहीं करता है मेमोरी में जिसकी आवश्यकता होती है, जिस पेज की आवश्यकता होती है, हम उसको लेजी स्वैपर कहते हैं। स्वैपर दैट डील विद द पेज इनटू अ पेजर, तो पेजर के साथ वो डील करता है, जिस पेज की आवश्यकता होती है उसी पेज को मेमोरी में लाते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद उस पेज को हम स्वैप आउट करा देते हैं। अब विद स्वैपिंग, पेजर गेसेस व्हिच पेज विल बी यूज बिफोर स्वैपिंग आउट अगेन। तो पेजर गेस करता है कि कौन सा पेज जो है यूज होगा स्वैपिंग के पहले, स्वैपिंग आउट के पहले, स्वैपिंग आउट होने से पहले। इंस्टेड पेजर ब्रिंग ओनली दोज पेज इनटू मेमोरी, तो पेजर उन्हीं पेज को लाता है उनकी जगह। तो हाउ टू डिटरमाइन दैट और सेट ऑफ पेजेस, कैसे पेजेस को सेट करते हैं। इसके लिए हमें MMU की नई फंक्शनलिटी की आवश्यकता पड़ती है डिमांड पेजिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर इफ अ पेज नीडेड आर ऑलरेडी मेमोरी रेजिडेंट, अगर जरूरी पेज पहले से मेमोरी में पड़ा हुआ है तो नो डिफरेंस फॉर नॉन डिमांड पेज। अगर पेज मेमोरी में नहीं है तो नीड टू डिटेक्ट एंड लोड पेज इनटू मेमोरी फ्रॉम स्टोरेज, स्टोरेज उस पेज को मेमोरी में लाने की आवश्यकता होती है विदाउट चेंजिंग प्रोग्राम बिहेवियर, विदाउट प्रोग्रामर नीडेड टू चेंज कोड, वो पेज आपका मेमोरी में आ जाता है। इसी तरह अब इसमें एक वैलिड और इनवैलिड बिट भी होती है। तो विद ईच पेज टेबल एंट्री ऑफ वैलिड और इनवैलिड बिट्स इज एसोसिएटेड। तो बी इज द मेमोरी यानी मेमोरी रेजिडेंट, आई इज नॉट इन मेमोरी। तो इनिशियल वैलिड और इनवैलिड बिट इज सेट टू आई ऑन ऑल एंट्रीज। एग्जाम्पल पेज टेबल स्नैपशॉट, दिस इज अ फ्रेम। तो ये क्या है, वैलिड बिट है यानी मेमोरी में है, ये मेमोरी में है, ये मेमोरी में है, ये मेमोरी में नहीं है। दिस इज अ पेज टेबल। तो ड्यूरिंग द MMU एड्रेस ट्रांसलेशन, इफ वैलिड और इनवैलिड बिट in page table increase I, that is a page fault. I, that is a page fault. तो पेज टेबल when some page are not in a memory, देखिए ये हार्ड डिस्क है, ये लॉजिकल मेमोरी हो गई, ये आपकी फिजिकल मेमोरी हो गई। तो दिस इज अ पेजेज, ये पेजेज है, इंडेक्स बना हुआ है, ये फ्रेम्स हैं आपके, ये वैलिड और इनवैलिड बिट है। अब देखते हैं कि जो हमारा ए पेज है ये मेन मेमोरी में फोर्थ लोकेशंस में पड़ा हुआ है। फोर्थ, ये दिस इज अ फ्रेम यानी फोर्थ फ्रेम में ये ए पेज आपका यहाँ पे है। तो पेज टेबल में उसकी एंट्री देखिए, पेज है ऑलरेडी, तो ये वैलिड बिट है यानी ये पेज आपके मेमोरी में है, ये 4 नंबर के पेज। इसके बाद आप देखते होंगे 1 नंबर का पेज आई दिया हुआ है। जो 1 नंबर का फ्रेम है वो मेमोरी में नहीं है, तो देखिए वहाँ पे आई दिया, नॉट इन मेमोरी। इसके बाद देखिए ये वैलिड पेज है 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या दिया है, सी, 2 नंबर में सी दिया है। और यहाँ पे 2 नंबर आपका ये है इंडेक्स नंबर, और 6 नंबर का फ्रेम है, देखिए ये फ्रेम 6 नंबर का है, इसमें सी पेज आपका लोड है, तो ये वैलिड है। 3, 4, 3 और 4 पे ये आई बिट दे रहा है क्योंकि 3 पे कोई पेज नहीं है, इनवैलिड है। यहाँ पे 4 नंबर पे आई दिया हुआ है,
तो 4 नंबर का फ्रेम तो ये है ना, 4 नंबर पे कोई फ्रेम नहीं है तो ये इनवैलिड दिखा रहा है। फिर आता है आपका 9 नंबर का फ्रेम। तो 9 नंबर के फ्रेम में क्या है आपका एफ दिया हुआ है, गौर से देखिए। तो 9 नंबर के फ्रेम में एफ दिया, 9 नंबर के फ्रेम क्या है यहाँ पर, ये वैलिड है, जो कि एफ आपके यहाँ पर 5 नंबर के पेज में इंडेक्स नंबर, तो 5 नंबर का इंडेक्स यहाँ पर नहीं है। इस तरह इसको हम समझते हैं। देखिए पेज फॉल्ट इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इफ देयर इज ए रेफरेंस टू अ पेज, तो फर्स्ट रेफरेंस टू दैट पेज विल टैग टू ऑपरेटिंग सिस्टम पेज फॉल्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लुक्स एट अनदर टेबल टू डिसाइड इनवैलिड रेफरेंस, रिकॉर्ड करेगा जस्ट नॉट इन मेमोरी, फाइंड फ्री फ्रेम्स, फिर कहेगा स्वैप पेज इनटू फ्रेम वाया शेड्यूल्ड डिस्क ऑपरेशंस, रीसेट टेबल टू इंडिकेट पेज नाउ इन मेमोरी, सेट वैलिडेशन बिट वी, अगर पेज मिल जाता है तो वहां पे वी सेट होता है, फिर रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन दैट काज्ड द पेज फॉल्ट। अगर पेज मिल जाता है तो पेज फॉल्ट हुआ, पेज नहीं मिलता तो पेज अगर नहीं मिलता है, जो पेज मिल जाता है उसको हम बोलते हैं पेज हिट, और जो पेज नहीं मिलता उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। ये देखिए ये हार्ड डिस्क है, ये पेज फ्रेम फिजिकल मेमोरी का है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पेज टेबल है। तो आई मतलब ट्रैक हो रहा है वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ये रेफरेंसेज हैं, इस तरह कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। Aspect of demand paging, extreme case, start process with no pages in memory. तो OS set instruction pointer to first instruction of process, non-memory resident page fault, and for every other processes pages on first access. तो pure demand paging, actually a given instruction could access multiple pages, तो multiple page fault होगा। तो consider fetch and decode the instruction which add 2 numbers from memory and store result back to the memory। तो इसमें लोकलिटी ऑफ रेफरेंस का चक्कर होता है कि पेन डिक्रीज बिकॉज ऑफ लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। कहाँ यूज होता है कि अगर पहले सीपू चेक करता है उसके नज़दीकी मेमोरी में अगर उसे कोई पेज मिल जाता है, इट इज ए लोकलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। हार्डवेयर सपोर्ट नीडेड फॉर डिमांड पेजिंग, पेज टेबल विद वैलिड एंड इनवैलिड बिट, सेकेंडरी मेमोरी स्वैप डिवाइस विद स्वैप स्पेस और इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट। इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट एक बार देखते हैं। कंसीडर एन इंस्ट्रक्शन दैट कुड एक्सेस सेवरल डिफरेंट लोकेशन ब्लॉक मूव, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लोकेशंस, रीस्टार्ट द होल ऑपरेशन, व्हाट इफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ओवरलैप। अब इसकी परफॉर्मेंस इन पेजेस की, तो ट्रैक द ऑपरेटिंग सिस्टम, सेव द यूजर रजिस्टर्स एंड प्रोसेस स्टेट, डिटरमाइन द इंटरप्ट वाज द पेज फॉल्ट, check that the page references was legal and determine the location of the page on the disk, issue a read from the disk to free frames, wait in queue for this device until the read request is serviced, wait for the device seek and latency time, begin the transfer of the page to free frames. While waiting, allocate the CPU to some other users, receive an interrupt from the disk input output subsystem, save the registers and process state for the other users। ये सारी की सारी परफॉर्मेंस है। डिटरमाइन द इंटरप्ट वाज फ्रॉम द डिस्क, कलेक्ट द पेज टेबल एंड अदर टेबल्स, सो पेज इज नाउ इन मेमोरी, वेट फॉर द CPU allocated to this process again, restore the user registers, process state, new page table, then resume the interrupted instruction। अब देखिए 3 मेजर एक्टिविटी है सर्विस टू इंटरप्ट, रीड द पेज एंड रीस्टार्ट द प्रोसेस। तो पहला है केयरफुल कोडिंग मीन्स जस्ट सेवरल 100 इंस्ट्रक्शन नीडेड, लॉट्स ऑफ टाइम, अगेन जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो पेज फॉल्ट रेट 0 लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 1, अगर P इक्वल टू 0 नो पेज फॉल्ट, अगर P1 है एवरी रेफरेंस इज फॉल्ट। इसमें इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है कि 1 - P इंटू मेमोरी एक्सेस प्लस P
पेज फॉल्ट ओवरहेड प्लस स्वैप पेज आउट प्लस स्वैप पेज इन, ये कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल में क्या है कि मेमोरी एक्सेस टाइम 200 नैनो सेकेंड का दिया है, एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम 8 मिली सेकेंड दिया है। EAT कैसे निकालेंगे? तो 1 माइनस पी इंटू 200 प्लस पी 8 मिली सेकेंड इक्वल 1 माइनस पी इंटू 200 प्लस पी इंटू 8 मिली सेकेंड है, तो 8 इसको हम चेंज करेंगे सेकेंड में, ये हो जाएगा। फिर ये 200 प्लस पी इंटू 7, ये कैलकुलेट करने के इतना आंसर आपको मिलेगा। इफ वन एक्सेस आउट ऑफ 1000 कॉजेज अ पेज फॉल्ट देन EAT 8.2 माइक्रोसेकेंड। दिस इज a स्लो डाउन बाई फैक्टर ऑफ 40। तो इफ वांट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन लेस देन 10%, तो 220 ग्रेटर देन 2, इस तरह इसकी परफॉर्मेंस हमारी निकल के आती है डिमांड पेज। अब डिमांड पेजिंग में ऑप्टिमाइजेशन, स्वैप को स्पेस, इनपुट आउटपुट फास्टर देन फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट ऑन द सेम डिवाइस, स्वैप एलोकेटेड इन लार्जर चंक। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपकी स्वैप डिमांड पेजिंग में होती है। कॉपी ऑन राइट हम देखेंगे बाद में कि कॉपी ऑन राइट क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। फोर्क सिस्टम, बी फोर्क है, ऑन फोर्क है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे कॉपी ऑन राइट का। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक कॉपी ऑन राइट थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।